सो गाइस वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे टू लियोनेल मेसी। 36 साल के हो गए हैं, 36 years ऑफ एज। और द बेस्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ दिस गेम, द वर्ल्ड कप विनर, डिड एवरीथिंग एट क्लब लेवल, वन एवरीथिंग एट क्लब लेवल ऑब्वियसली। और इंटर मियामी की तरफ से उनको जो प्रेजेंट दिया गया, तोहफा दिया गया, वो है बुस्केट्स। बुस्केट्स टू इंटर मियामी, हियर वी गो हो चुका हुआ है और डन हो चुका हुआ है। और जो ओल्ड गैंग है वो रीयूनाइट हो रहे हैं। आई थिंक जॉर्डी अल्बा विल फॉलो, वो नहीं जाएंगे सऊदी, ही विल आल्सो गो टू इंटर मियामी। और सुआरेस जो की जो न्यूज है, अगर वो रिटायरमेंट नहीं लेते, जो कि उनका नी का इशू आ रहा है, थोड़ा सा रिपोर्ट हो रहा है, तो आई थिंक ही विल आल्सो एंड अप इन इंटर मियामी। और मजा आएगा देखने का, मेसी, बुस्केट्स, जॉर्डी अल्बा, सबको। तो वेरी हैप्पी बर्थडे यार। सबसे पहले ब्रो, आई लव यू, वी ऑल लव लियो मेसी। ही हैज बीन ब्रिलियंट। और पिछले 15 साल से मैं फुटबॉल देख रहा हूँ, और मैं पिछले 15 साल से मेसी को देख रहा हूँ। और एरा जो है वो थोड़ा सा एंड की तरफ जा रहा है, बल्कि एंड हो ही चुका हुआ है। यूरोपियन फुटबॉल के अंदर जो है वो मेसी नहीं अब खेलेंगे, इंटर मियामी के लिए खेलेंगे। बट आई एम हैप्पी फॉर मेसी, ही इज हैविंग अ चिल टाइम। और आराम से मियामी के बीचेस के ऊपर कच्छे के अंदर जो है वो एंजॉय करें। समर का टाइम है, तो हैप्पी बर्थडे टू लियो मेसी। तो आगे बात करते हैं यार, एज ऑलवेज जो ट्रांसफर न्यूज चल रही है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अम, यार सबसे जो अब हॉट टॉपिक चल रहा है, आपको पता है कि बारसा ने बैकअप स्ट्राइकर खरीद लिया है, विक्टर रोक। फिर गुंडोगोन की साइनिंग हो चुकी हुई है, एक सेंटर बैक इनिगो मार्टिनेज की साइनिंग हो चुकी हुई है। तो हमारा जो सारा फोकस है अब, और होना भी चाहिए, वो सीडीएम के ऊपर होना चाहिए और प्लेयर्स ऑफलोड करने पे होना चाहिए। ठीक है, ऑफलोड की डिस्कशन हम बहुत दफा कर चुके हुए हैं। उसमें फ्रेंकेसी हैं, उसके अंदर उमटीटी हैं, उनके अंदर लांगले हैं, क्वाडो हैं। क्वाडो टू लास पाल्मास चल रहा है, 3 million euros बाय बैक ऑप्शन भी बार्सा इंक्लूड कर रही है, विच इज फाइन। जो प्लेयर यूज ही नहीं कर रहा उसको रख के क्या फायदा है। फिर विंगर्स के अंदर चल रही है न्यूज, आंसू फाटी की थोड़ी ठंडी हो चुकी हुई है, फेरन टोरेस की न्यूज ठंडी हो चुकी हुई है। तो अभी देखना पड़ेगा कैसी, ऑब्वियसली वो सीडीएम से कनेक्टेड है, तो वो हम डिस्कस करते हैं अब। क्या चल रही है न्यूज, ब्रोजोविच की चल रही है और डेनी पेरेहो की चल रही है। इन दोनों न्यूज के अंदर आई वुड से कि ऑब्वियसली ब्रोजोविच मेक मोर सेंस, ही इज अ बेटर प्लेयर। ही इज 31 के वो हो चुके हैं ऑलरेडी, डेनी पेरेहो भी 34 के हैं। अब मेरा ओपिनियन क्या है, फिर अमराबाद भी इन द मिक्स हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो रूल आउट नहीं हुए। ठीक है, एथलेटिको मैड्रिड भी उनके लिए जा रही है, फिर और भी प्रीमियर लीग क्लब्स जो है वो अमराबाद के लिए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको तीनों का जो है ना वो कंपैरिजन जो है वो बता देता हूँ। मेरे हिसाब से इन सारी ऑप्शंस में ना, इन तीनों ऑप्शंस में भी अभी भी इन माय ओपिनियन अमराबाद इज अ बेटर ऑप्शन। वो रूल आउट हो चुके हैं, मैं उसकी रीजन आपको बता देता हूँ। देखिए, वो 26 के हैं, 27 के हैं। ही विल कॉस्ट द सेम 20 million euros जो है वो रिपोर्ट हो रही है। ब्रोजोविच की सैलरी, सॉरी, जो फीस है, इसी तरह 25-30 मैक्सिमम जो है वो अमराबाद की है। विच और अमराबाद आना भी चाहते थे बार्सिलोना। ठीक है, अब उनका माइंड चेंज हो गया, वो मुझे पता नहीं है। ठीक है, उसके अलावा ब्रोजोविच का भी कोई कंफर्म नहीं है, बिकॉज सऊदी की तरफ से उनको बहुत ज्यादा सैलरी की ऑफर है, जो कि देयर इज नो वे के बार्सिलोना मैच कर सकते हैं। तो ब्रोजोविच के केस में भी बारसा, अगर वो आना चाहेंगे, ठीक है, उनकी जैसे अमराबाद की या बाकी प्लेयर्स की विश थी, फॉर एग्जाम्पल गुंडोगॉन की थी या विक्टर रो की, जिनके पास बेटर ऑफर्स थी, तो इसी केस के अंदर बार्सिलोना जो है वो ब्रोजोविच को साइन कर सकती है। ठीक है, अब मेरा ओपिनियन ये है कि डेनी पेरेहो तो आई एम शॉक्ड। और कहीं ना कहीं ये न्यूज आ रही है कि चावी ने डेनी पेरेहो का नाम दिया। अगर ये न्यूज ट्रू है तो जानी, चावी आई लव यू। जानी चावी आई लव यू, लेकिन इस तरह की हरकतें मत करो प्लीज। डेनी पेरेहो वाज अ ब्यूटीफुल प्लेयर, लेकिन वो अब प्राइम से बहुत, मतलब बहुत अरसा हो गया, वो प्राइम निकल गई हुई है उनकी। तो ही इज नॉट अ गुड इनफ प्लेयर। इससे अच्छा तो हम बुस्केट्स को ही रख लेते हैं, मेरी बात समझ रहे हो। रखना भी चाहती थी बारसा, वो एक अलग डिस्कशन है। लेकिन मैं तो डेनी पेरेरो को तो बिल्कुल ही रूट, मेरे हिसाब से तो गिडो रोड्रिगेज बेहतर है, फेब्रिजियो डियाज को आप ले लें, वो बेहतर है। ठीक है, तो अब ब्रोजोविच, आई एम ऑल इन। फॉर एग्जांपल कैसी आपको नहीं चाहिए, तो वो आप जो है उसके साथ स्वैप कर लें, कैसी और ब्रोजोविच का, और उसके साथ एक नया यंग प्लेयर ले लें, फॉर एग्जांपल फेब्रिजियो डियाज या पाओ प्रिम को आप, या फिर और जो प्लेयर्स हैं अकेडमी के थ्रू आ रहे हैं, अच्छी स्काउटिंग के थ्रू आप प्लेयर साइन कर रहे हैं, उनको साथ साथ डेवलप करते रहें, और 2 साल बाद आप जो है वो ब्रोजोविच से उनकी तरफ ट्रांजिशन कर लें। तो एक अच्छा प्लान हो सकता है, तो आई एम ऑल इन फॉर इट। लेकिन
बेटर ऑप्शन मेरे हिसाब से अभी भी अमराबात है, ठीक है, इन सारी ऑप्शंस में से। अब ब्रोजोविच की डील थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि कैसी को इंक्लूड करना चाहती है बार्सिलोना, लेकिन कैसी इटली नहीं जाना चाहते, ठीक है, एज पर न्यूज। और जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, या तो उनकी पहली प्रेफरेंस जो है वो बार्सिलोना रुकना है, और बार्सा के अंदर से भी रिपोर्ट आ रही है कि वो, मुझे लगता है कि उनकी जो ट्रांसफर फीस है, या थोड़ी सी हाइप क्रिएट करने के लिए आ रही है कि यार ही विल स्टे एट बार्सिलोना, तो शायद थोड़ी सी प्राइस ज्यादा मिल जाए, ठीक है। तो प्रीमियर लीग, या तो वो बार्सिलोना रुकना चाहते हैं या फिर ही वांट्स टू मूव टू प्रीमियर लीग। तो लेट्स सी कि क्या होता है, कैसी अगर जो है वो एग्री होते हैं, तो ये थोड़ी सी डील थोड़ी सी लेस कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। अदरवाइज जैसे मैंने आपको कहा है कि प्रायोरिटी तो ऑब्वियसली यार ब्रोजोविच नहीं होनी चाहिए, इज 31, और 33-34 के बुस्केट्स थे, तो आप मेरी बात समझ रहे हो ना। आई थिंक अमराबाद वाज अ नो ब्रेनर, राइट? अगर आप इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो फाइनेंशियली, या तो बारसा इसके एंड के ऊपर को बहुत मार्की साइनिंग करे ना, तो फिर भी मुझे अमराबाद की सिचुएशन समझ लगती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अमराबाद स्टिल इज अ नो, मतलब नो ब्रेनर है। आपको अमराबाद साइन कर लें, उसके बाद जैसे कैसी को अभी आप 25-30 मिलियन मिल जाएंगे, कम वेजेस हैं, वो प्लेयर आना भी चाहता था कैसी, इसी तरह अमराबाद का केस है। अगर नहीं भी वर्क करता, आप साल बाद उसको बेच सकते हैं, आप प्रॉफिट भी कमाएंगे, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, और साथ साथ आप एक यंग प्लेयर भी डेवलप कर सकते हैं। तो ये मेरा ओपिनियन है इस सारी सीडीएम पोजीशन को लेके। डैनी प्राव पे जैसे मैंने कहा, मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। अब एक और न्यूज आ रही है जो कि मेरे लिए थोड़ी सी शॉकिंग है, और वो न्यूज ये आ रही है कि फ्रेंकी डियोंग तो टोमस टुखल ने लिस्ट निकाली और उसके अंदर फ्रेंकी डियोंग का नाम लिया। या टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिल्कुल भी मैं इससे एग्री नहीं करता। फ्रेंकी डियोंग से दूर रहें प्लीज। और आपको पता है कि जब ये सारा सागा चला था फ्रेंकी डियोंग का पिछले सीजन, तो आई वाज द वन जो कि बहुत ज्यादा वोकल थे। यार देखो, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। फ्रेंकी डियोंग जैसा प्लेयर ना, उसकी जो एबिलिटी का प्लेयर है वो अब आपको इस सीजन सही से समझ आई होगी, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉपर सिस्टम के अंदर वो खेल रहा था। फ्रेंकी डियोंग की प्रोफाइल के प्लेयर्स दुनिया के अंदर बहुत कम है। इसलिए मैं पिछला पूरा सीजन ये बात बार बार रिपीट करता रहा हूं कि आपने फ्रेंकी को भेज दिया ना, चाहे फाइनेंशियल सिचुएशन हो वट एवर, राइट, डोंट टच फ्रेंकी डियोंग। इस तरह का प्लेयर मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक है। आप ढूंढते रहेंगे, आपको 10-15 साल तक नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट में इस तरह के टेक्निकल लेवल के प्लेयर है ही नहीं, ठीक है। अब लोग कहेंगे अरे क्या बात कर रहे हो, बहुत भाई, मैं फ्रेंकी डियोंग की प्रोफाइल का प्लेयर कह रहा हूँ कि वो जो डीप प्ले मेकिंग करते हैं या बॉल के साथ ड्राइव करते हैं, वो बहुत कम मिलते हैं आपको। तो फ्रेंकी डियोंग को तो बिल्कुल भी किसी भी डील के अंदर इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। अभी अक्सर लोग क्वेश्चन मेरे से पूछ रहे थे फ्रेंकी और केमे का स्वैप, मैं भी इसके लिए भी बिल्कुल आया, आपको पता है कि आया मैं कितना पसंद करता हूं केमे को, राइट। लेकिन फ्रेंकी डियोंग को निकाल के केमे को लाने का कोई मकसद नहीं है। केमे भी डबल पिवट के अंदर ही खेलते हैं जैसे फ्रेंकी खेलते हैं, तो इट डज नॉट मेक सेंस एट ऑल, एंड आई वुड नेवर लेट गो ऑफ फ्रेंकी। मेरा पिछले सीजन भी स्टांस यही था, और आपने देखा कि फ्रेंकी कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर थे बार्सिलोना के लिए इस सीजन। और मेरा इस टाइम के ऊपर भी यही स्टांस है कि फ्रेंकी को जो है वो बार्सिलोना के अंदर रुकना चाहिए। और भाई बायन, अगर आपको गुस्सा चढ़ा है केमिक के ऊपर, तो आप अपना गुस्सा ठंडा करें, लेकिन हमारे लड़के से प्लीज दूर रहें आप। तो भाई इट्स अ सिंपल नो। उसके बाद यार आर्दा गुलर जो है, उनकी न्यूज बड़ी हॉट हो रही है। डेको ने जो है वो उनको इज्जत का मामला, औकात का मामला बना लिया है। और यार आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद डेको। आई थिंक डेको इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब। जॉर्डी जॉर्डी क्राइफ ने भी बहुत अच्छी बहुत अच्छा काम किया था, बट आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद डेको। वो यार, डेको के आने से ना एक विजन क्लियर नजर आ रहा है मुझे, और आप देख भी रहे हैं कि वी आर गोइंग फॉर दोज प्लेयर्स जो कि प्रेजेंट भी हैं और फ्यूचर भी हैं। बिकॉज ऐसी साइनिंग्स मैं बार बार कहता हूं, विक्टर रोक, आर्दा गुलर, ये जितनी भी साइनिंग है, मिकाइल फे, ये कभी भी बैकफायर नहीं करती। मतलब क्या है यार, 30-35 मिलियन के अंदर एक एक वंडर किड आप साइन कर रहे हो। उन्होंने भी एंटर किया ना 60-70 मिलियन के अंदर रियाल मैड्रिड ने, और बाकी आप देख लो कितने बाकी क्लब्स कितने ज्यादा पैसे देके कर रहे हैं। तो जैसे मिकाइल फे बिल्कुल पीनट्स, बिल्कुल समझ रहे हो मेरी बात। फिर फेब्रिजियो डियाज 8 मिलियन के अंदर नो ब्रेनर है। फिर आर्दा गुलर या जैसा प्लेयर,
जो कि इतना ज्यादा हाईली रेटेड है और 17.5 मिलियन के अंदर मिल रहा है। ये आपको प्लेयर, आप देखिएगा कि इसी प्रोफाइल का प्लेयर 2 साल बाद या साल बाद इवन आपको 60-70 मिलियन आजकल की मार्केट में नहीं मिलेगा। तो आई एम वेरी इंप्रेस विद डेको। डेको पुश कर रहे हैं, जैसे वो विक्टर रू के लिए पुश कर रहे थे, वो आर्दा गुलर के लिए भी पुश कर रहे हैं। बट आई एम लिटिल बिट मतलब कंसर्न, बिकॉज आई वांट आर्दा गुलर फॉर द फ्यूचर, मतलब पर्सपेक्टिव। बिकॉज देखिए गुंडोगन हमने साइन किया, लेकिन वो दो क्या नाम है, 2 साल ही खेलेंगे ना वो, या 3 साल खेलेंगे मैक्सिमम। तो हमको फ्यूचर का भी सोचना, साथ साथ प्लेयर भी डेवलप करने हैं। ये प्रोजेक्ट बार्सिलोना है जिसकी मैं हमेशा से डिस्कशन करता हूं। तो लेट्स सी कि बारसा क्या करती है। बट सीडीएम, प्लीज प्लीज डू सीडीएम थिंग फर्स्ट। चाहे वो कोई भी हो, हमारा बात हो ब्रोजोविच हो, पहले वो करे, ठीक है, और उसके बाद सोचें कुछ और। तो लेट्स सी। आई थिंक आर्दा गुलर के लिए इसलिए हम पुश कर रहे हैं। रियल मैड्रिड और भी बहुत से क्लब्स इन है, और अगर ये अपॉर्चुनिटी निकल गई तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा आएगी। और आई एम ऑल इन के उसके ऊपर फोकस, उसके ऊपर भी फोकस रखना चाहिए। सो ये अभी तक की न्यूज थी। हैप्पी बर्थडे टू लियो मेसी अगेन। अपना ओपिनियन दे रिगार्डिंग ऑल द डिस्कशन जो हमने की इन द कमेंट सेक्शन। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कीप एंजॉयिंग फुटबॉल। Until next time, it's a goodbye from me, Wiz Kal Barsa.